आया था, एक एक करके जो भी क्वेश्चन है वो सब कुछ डिस्कस हो रहे होंगे ना, फिर मिला लेना तुम्हारा सही कितना हुआ, कितने तुम्हारे गलत हुए, सब तुम्हें लास्ट में, तुम्हें एंड में, तुम्हें सब सेशन में के बाद पता चल जाएगा। पहले ये देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया था। तुम देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन के इस बार शायद 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं जितने मेरे सेशन मिले हुए, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस शिफ्ट में। ये वैसे नहीं आते रहे, 1-2 क्वेश्चन आते रहे, बट इसमें 3-4 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले। तो एक बार ये देख लो, ये क्वेश्चन ये आया था कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दो। इसमें वैल्यूज ऐसे ही लिखा था, कुछ अलग लिखा था, बस सीएनएफ लिख के बता दिए कि हाँ कंफर्म यही था। ये ऐसे लिखा था कि x इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ e, फिर ऐसे इक्वेशन दी हुई थी 2x ln x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू 3/2 इंटू ln x वेयर x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव तो डिफाइन ही करना पड़ेगा क्योंकि ln x है तो डोमेन उसकी पॉजिटिव ही आएगी। उसके बाद y ऑफ e की पावर -1 इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ e। इस टाइप का आया था। तो लेट्स स्टार्ट विद, एक बार चेक करो तुम्हारा जो भी ऑप्शंस थे वो मैच करेंगे अपन। तो सबसे पहले चीज क्या होगा, क्योंकि ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एलडी के फॉर्मेट में है, एलडी मतलब हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ना 1 बनाना पड़ेगा। तो ये 2x ln x को डिवाइड करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, तो यहां पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy by dx, है ना, dy by dx प्लस y डिवाइडेड बाई x इंटू ln x इज इक्वल टू 3/2 इंटू x के बराबर, क्योंकि x इंटू ln x था, और सॉरी 3/4 इंटू x आ जाएगा, इंटू 2 भी आएगा, इंटू 2 क्यों, क्योंकि ये वाला 2 भी आएगा, ln x कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसमें से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इजीली तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू ln x, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके क्या करेंगे, हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, ln x को t लेंगे, और जैसे ही तुमने ln x को t लिया तो 1/x dx dt में चले जाएगा, मतलब इस चीज को dt में चले जाएगा, ये t में बन जाएगा, मतलब dt by t, इसका मतलब किसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ln t। इसका मतलब ये जो वैल्यू बन जाएगी वो कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगी। ये क्लियर हो रहा है, देखो ये बन जाएगा ln ऑफ ln x, क्योंकि dt by t का जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है ln t के बराबर आता है ना, तो dt by t का इंटीग्रेशन ln t आ जाएगा। तो एक ln तो कैंसिल कर जाएगा, जैसे कि e की प्रॉपर्टी होती है ना, e log ऑफ a टू द बेस e, तो क्या बचेगा, a बचेगा, तो e और e हमारा कैंसिल हो जाता है, तो ओवरऑल बचेगा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बच जाएगा वो ln x बच जाएगा। तो थोड़ा बहुत देखो लॉग की प्रॉपर्टी डेफिनेटली यूज होती है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आ रहा है तो कुछ ना कुछ पक्का लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। तो ये ln x आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो आंसर बस लिखना है, तो y इंटू ln x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा 3/4 इंटू एक्स, फिर उसके बाद ln x, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो फिर से देखो ln x को t लोगे तो 1/x dt में चले जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt टाइप का बन जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो t dt का इंटीग्रेशन जो आता है वो आता है t²/2 आ जाता है, मतलब ln ऑफ x का होल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। बहुत इजीली तरीके से देखिए, आराम से काम में करेंगे, देखिए सब कुछ आएगा। ये 3/8 इंटू ln ऑफ x का होल का स्क्वायर प्लस c के बराबर। 3/8 क्यों, क्योंकि 4 ऑलरेडी था, 2 यहां से आया तो 8 बन गया, तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ चुका है। अब इन्होंने c निकालने के लिए एक वैल्यू दी थी, एक बेहतरीन समय वैल्यू दी थी, देखो y ऑफ e की पावर -1 इज 0, मतलब एक y की वैल्यू 0 दी हुई है एट x इज इक्वल टू e की पावर -1, तो ये वैल्यू तुम्हारी 0 हो गई, इज इक्वल टू 3/8 ln ऑफ e की पावर -1 का होल का स्क्वायर प्लस c। इसका मतलब हो गया ये -1 का स्क्वायर, ये तो गया, तो c की वैल्यू बहुत इजीली जो आ चुकी है वो है -3/8, क्योंकि ln ऑफ e की पावर -1 जो आ जाएगा -1 आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही आता है, मतलब यहाँ पे c की वैल्यू जो आ चुकी है -3/8। अब इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, इस वैल्यू के बाद क्या करेंगे, बस x की वैल्यू e डालेंगे, जो भी आंसर मैच करेगा वो मेरा फाइनल फॉलोअप होगा। तो एक बार देख लेते हैं कोई मैच करा तुम्हारा आंसर, इसको रखने के बाद तुम्हारा कुछ आंसर मैच किया। देखिए ऑप्शन हो सकता है थोड़ा डिफर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्टली वही होगा, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है ना। तो y ऑफ ln e, तो y ऑफ ln e इज इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ ln ऑफ e का होल का स्क्वायर प्लस c। तो c की वैल्यू जो आई थी मेरे पास वो आई थी -3/8, तो ये वैल्यू आ चुकी है, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे तो आंसर मेरे को 0 सा दिख रहा है, क्योंकि ln e मतलब वो तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो आंसर जो आना चाहिए वो 0 टाइप का कुछ आना चाहिए।
जो कि इसमें है नहीं। हमने कहा था ना कि ऑप्शंस में थोड़ा डिफर हो सकता है डेफिनेटली, बट वे ऑफ सॉल्विंग हो सकता है वाई ऑफ 1 पूछा होगा या वाई ऑफ कुछ अलग पूछा होगा, क्योंकि ऑप्शन हमने कहा ना कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो वाई ऑफ 0 ई जो आ रहा है इसमें 0 आ रहा है, हमने कहा ना देखिए अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता इसमें, 100% तुम इसको मान नहीं सकते हो कि 100% ये होगा। देखिए क्वेश्चन है ये होगा जरूर, ठीक है, उसमें ऑप्शंस तुम्हारे अलग भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर मेरा जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो जिसका 0 आ रहा है वो करेक्ट है।